अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र में 6 जमानतों की नफाज का वादा किया, कांग्रेस को वोट देने की अपील। अमरावती में नवनीत राणा के जलसे में हंगामा, मुश्तल अफराद ने कुर्सियां फेंकी, सिक्योरिटी ने उन्हें बहिफाजत निकाला। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, झारखंड में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनने जा रही है, बीजेपी पर गरीब मुखालफत होने का इल्जाम। दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान में ठंड का आगाज, महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट किया जारी। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी पर इल्जाम लगाया है कि वो मूसा नदी के तरक्याती मंसूबे के लिए मरकज से फंड हासिल करने में नाकाम रही है। पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी चरण कौशिक यादव और सरकारी तर्जुमान लिंगम यादव ने किशन रेड्डी से मुतालबा किया है कि वो नदी की अहमियत को समझने के लिए इस पानी में नहाए। यादव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से गंगा सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का जिक्र करते हुए सवाल उठाए कि जब किशन रेड्डी इस तरह की रियासती इकदाम की मुखालफत कर रहे हैं तो उन्हें मूसा की बहाली के लिए फंड्स लाने की हिम्मत कैसे होगी। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज करते हुए वहां के अवाम से कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातों को वोट देने की अपील की है, ताकि रियासत में भी तेलंगाना की तरह 6 जमानतों के फवायद हासिल किए जा सके। महाराष्ट्र के राजौरा असम्बली हल्के में एक जलसे आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने वादा किया है कि अगर MVA इख्तदार में आती है तो वो 6 जमानतों को नाफिज करेगी। उन्होंने तेलंगाना में अपनी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र करते हुए बताया कि RTC बसों में खवातीन को मुफ्त सफ़र, 500 रुपये में LPG सिलेंडर और 25 लाख खानदानों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहमी की जा चुकी है। तेलंगाना में आज के तारीख में उनका नाम नहीं है, उनका निशान नहीं है। तेलंगाना में आपके भाई बनकर, आपके बेटा बनकर, आपके सम्मान बनकर तेलंगाना में कांग्रेस के सरकार हम लागू किए। 6 गारंटी दिए तेलंगाना में। 6 गारंटी में महाराष्ट्र तेलंगाना में कोई फर्क नहीं है। एक किसानों का राज्य है। किसान जब अच्छा है, किसान खुशी रहा तो राज्य खुशी रहेंगे। राज चलाने का मतलब भी किसानों के भला करना है। इसीलिए हमारा सरकार बनते ही 25 दिन में लिखो। पत्रकारों से मैं ये बात साफ कहना चाहता हूं, आप लोग लिख लो। 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए, 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफी करके इस हिंदुस्तान में तेलंगाना के सरकार, किसानों का सरकार, किसानों के लिए 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए मैं जमा किया बैंक खाता में। 2 लाख तक हर किसान को हम कर्जा माफी कर तेलंगाना सरकार, किसानों का सरकार इस हिंदुस्तान को आवाज दिए। दूसरी रहा नौजवानों का बेरोजगारी। 10 महीने में तेलंगाना सरकार 50,000 लिखो, 50,000 सरकार नौकरी हमने दिया 10 महीने में। आज मैं सवाल कर रहा हूं मोदी जी से, आपके गुजरात में ये 20 साल हो गए आपके राज्य सरकार बनकर। ये 20 साल में कोई एक साल में 50,000 नौकरी अगर गुजरात में दिया हुआ तो दिखा दो। मैं सवाल कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से या नहीं। एकनाथ शिंदे जी से मैं सवाल कर रहा हूं, महाराष्ट्र में कितने सरकार नौकरी दिया हुआ है आप? मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। तारीख लगाओ, मैं आऊंगा मुंबई शहर को, मैं आपसे मुकाबला करूंगा, आपसे मैं बहस करूंगा। इसीलिए और उसके अलावा हमारे माँ बहन कभी माँ को देखने के लिए नहीं तो मंदिर को जाने के लिए बस किराए पूछे तो उनके परिवार ने अभी नहीं है पैसे। दशहरा को पूछे तो दिवाली को जाएंगे, दिवाली को पूछे तो संक्रांति को जाने के लिए बोलते थे। मगर आज के तारीख में उनके परिवार ने हस्बैंड बाहर काम के लिए गए तो सीधा सीधा बस चढ़कर माँ के घर पे जा सकता है, क्योंकि आज पूरा तेलंगाना राज्य में हमारे महिलाओं के लिए RTC बस में कहीं पर भी चढ़ो, कहीं पर भी जाओ, एक पैसा भी पूछने वाले नहीं है। जेब में, पर्स में एक पैसा रहने का जरूरी नहीं है। हमारे महिलाओं के लिए, हमारे माँ के लिए, हमारे बहनों के लिए
बस में मुफ्त बस चलने के लिए हम लोग तेलंगाना राज्य में दिया हुआ है। ये 11 महीने में 1,10,00,000 महिला लोग बस चढ़कर मुफ्त राइड किए। उसके लिए 3,600 करोड़ रुपए आरटीसी को मैं सरकार के पैसे जमा किया। आप जाके मोदी जी, आपके सरकार, आपके जिम्मेदारी लोगों को तेलंगाना भेजो, मैं हिसाब किताब पूरा आपको देता हूं। और उसके अलावा भी हमारे महिलाओं के लिए खाना पकाने, बच्चों को स्कूल को भेजना है तो सिलेंडर इतना महंगा हो गए, सिलेंडर देखते ही पटाखे फोटे जैसा हो गए। सिलेंडर का दाम देखे तो 1,200 रुपए हो गए। हमारे माँ बहन लोग रुपए जमा करके रखे तो मोदी जी लूट रहा है। इसीलिए मोदी जी आप कितना भी करो, मगर हमारे माँ बहनों को 500 रुपए में घर पर सिलेंडर दे रहा हूं। आपके बगल में जो रिश्तेदार है तो जाके पूछो उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप तेलंगाना में किसी से फोन करके बात कर लो। और इसके अलावा भी गरीबों को, जो किसान है, जो खेतवार है, उन लोगों को बिजली 24 घंटा मिल रहा है। जब मैं पदयात्रा किए सो जब गरीब लोग आए थे मेरे कने, साहब हमको घर है मगर जमीन नहीं है, जमीन नहीं है तो फ्री जो बिजली दे रहा है जमीन है सो वाले को मिल रहा है, घर है सो वाले को कुछ नहीं मिल रहा है बोल के हमारे माँ बहन लोग मुझे दिखाए थे मेरा पदयात्रा में। तब मैं सोचकर सोनिया जी, राहुल जी से मैं पूछकर उन लोगों के परमिशन से आज तेलंगाना में हर गरीब घर में 200 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं। 50 लाख परिवार लोग आज 200 यूनिट बिजली मुफ्त में ले रहा है। एक पैसा भी गरीब लोग बिजली के लिए किसी को देने का जरूरी नहीं है। ये हमारा कामयाबी है। इसीलिए हमारा जो कामयाबी 6 गारंटीज तेलंगाना में लागू किए, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार बने तो 5 गारंटी जो सुभाष बाबू दारे ने जो बात बोला था, 5 गारंटी लागू कर कर गरीब लोगों को भला के लिए हम लोग मेहनत करने वाले। ये पूरा इसी में है। हिंदी मराठी में आप हर घर घर में हमारे कार्यकर्ताओं को मेरा एक ही आदेश है, घर घर जाओ, हर घर से परिवार से मिलो। ये 5 गारंटी उन लोगों को समझा दो। आप कुछ करने का जरूरी नहीं है। बीजेपी वाले का ने पैसे है, वो पैसे बांटेंगे, शराब भी बांटेंगे, मगर वोट तो आपको मिलने वाले 5 गारंटी के वजह से। खाली आप ये 5 गारंटी का ये चिट्ठी घर घर में देकर आओ। हमारे सुभाष बाबू दाटे ने 50,000 वोट से यहाँ पर राजौरी असेंबली विधानसभा में जीतने वाले, इतना भरोसा मुझे है। क्योंकि मैं खुद गांव गए, गली गली गए, 6 गारंटी का हर घर में मैं चिट्ठी देकर आए। हर गारंटी से, हर परिवार से मैं वादा लिए, ये 6 गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरा है, जिताने का जिम्मेदारी आपका है बोल के हर परिवार से मैं पूछा, उन लोगों से वादा लिए। इसीलिए आज महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी की स्टार प्रचारक और साबिक रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा की अवामी जलसा के दौरान शदीद हंगामा बर्पा हो गया। ये वाकया हफ्ते को दरियापुर तालुका के एक गांव में पेश आया, जहां मुश्तल अफराद ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी और नारेबाजी की। उस कुर्सियां नवनीत राणा की तरफ फेंकी गई, जिन्हें उनके बॉडीगार्ड ने बचाया। हंगामे के दौरान सिक्योरिटी अहलकारों ने नवनीत राणा को जल से घास से बाहिफाजत बाहर निकाला। ये वाकया सियासी माहौल में इजाफा कशीदगी को जाहिर करता है। रॉड मारला साहेब एखाद्या पायावर. माझे जर आज सेक्रेटरी नसते, माझे जर सिक्युरिटी नसती, काळाचा डोका फोडला असता त्यांनी, ज्यूस घेऊन घेतला असता. दोन खुर्च्या मला अजय भाऊला पाठवा लागेल ना. अजय देशमुख असताना आम्हाला हे अजय देशमुख मला पाहिजे तुम्हाला ओळख डोळ्याला मारायचं. आम्ही सुद्धा या त्या माणसाने इथं लागला कापून मी समोर होतो साहेब, अवजार होते.
हा म्हणजे हे घडून आणण्याचा कट होता. पूर्ण प्लॅनिंग होतीये. सचिन भाऊ अजय देशमुख इथे आहे ना. सचिन भाऊ मोबाईल जय गुरुदेव वाले माणसं आहे बिचारे, त्यांच्यावर चाकू लागला होता. कमाल आहे. आज खल्लारमध्ये ज्या पद्धतीने आमची सभा चालू होती आणि खूप शांततेने आम्ही आमचा प्रचार करत होतो, पण भाषण करत असताना स्टेजवर जेव्हा मी उभी होती तर तिथून घाणेरडे इशारे करत होते आणि मी खूप शांततेने माझा भाषण निपटवण्याचा मी प्रयत्न करत होती. तिथून मला हुटिंग करत होते आणि जेव्हा मी खाली आली भाषण संपवलं तरी मी काही रिॲक्ट नव्हता केला. पण माझे कार्यकर्त्यांना पाहून मला पाहून जोरात अल्लाहू अकबर करायला लागले आणि मग मारायला जेव्हा माझ्या लोकांनी आजूबाजूनी सगळ्यांनी सांगितलं देशमुखांनी की बाई तुम्ही भाभीला काहीच म्हणू नका, ताईला काहीच बोलू नका, एवढा घाण शब्द यूज करू नका, तुम्ही मारून टाकणार म्हणून राहिले, काहीच बोलू नका. त्यांचं भाषण संपलं की आम्ही जाणार आहे आणि त्यांनी एवढंच म्हटलं फक्त की आम्ही जाणार आहे. त्यांनी उचलला खुर्च्या आणि फेकणं आणि मारणं सुरू केला. मग माझ्यासमोर आले, स्वतः आमचे पत्रकार बंधू तिथे होते, गावाचेच तिथे होते, ते वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते, पण त्यांची राग जे माझ्यावर होता, मला पाहून शिव्यागाळ करणं, तुला मारून टाकू, तुला गाडून टाकू आणि खुर्च्या माझ्यावर फेकणं, माझे कॉन्स्टेबलला लागणं, यांचे डोळ्याचं पूर्ण हे फाटलं. दुसऱ्या व्यक्तीला जर मी आज तिथे नसती मला तर मारलंच, माझ्यावर खुर्च्या फेकलंच, ते स्पष्ट व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. आणि ते स्वतः त्या गावाचे पत्रकार मला वाचवणारे आणि माझे 6 अंगरक्षक होते माझ्यासोबत आणि 3-4 माझे PA, त्यांनी पूर्ण असं घेरला आणि मला शिवीगाळ करून माझ्यावर थुकले. तर ते माझे जे हे आहे, जर तुम्ही हे पाहिलं तर हे पूर्ण चित्र जर तुम्ही पाहिलं, हे माझ्यावर थुकलं, माझ्या जातीवर शिवी केली, अल्लाहू अकबर मला देखेंगे तर वो क्या कर सकते हैं करके, आणि यांच्यावर थुकले. यांनी असं मला वाचवलं म्हणून त्यांचे कपड्यावर ते पडलं आणि आता आम्ही गुन्हा दाखल केला है. रात्र कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह पर शदीद हमला किया है। इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि दोनों के इशारे पर झारखंड में राहुल गांधी और उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया। खड़गे ने कहा कि काबिनेट वजीर होने के बावजूद अपोजिशन के लीडर को हवाई अड्डे के रिजर्व लॉन्ज में रखने की इजाज़त नहीं दी गई और उन्होंने सवाल किया कि क्या वजीर आजम के लिए टॉयलेट भी रिजर्व किया जाना चाहिए। ये तमाम इल्ज़ामात उस वक्त सामने आए जब जुमा को राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर झारखंड के गोड्डा जिले में तकरीबन 2 घंटे तक रोका गया। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को सियासी वजूहात से मुंसलिक करार दिया, जबकि अफसरान ने इसकी तरदीद की। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी देवघर हवाई अड्डे पर तकरीबन 2 घंटे तक फंसे रहे और इलाके को नो फ्लाइंग जोन करार दिया गया था। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के करीब आते ही सियासी सरगर्मियां शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस दौरान शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस पर शदीद हमला किया है। फडणवीस के वोटों का धर्म युद्ध वाले बयान पर सवाल उठाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन की मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हो सकती है। ठाकरे ने कहा, हमारा हिंदुत्व लोगों के घरों में चूल्हे जलाता है, जबकि बीजेपी का हिंदुत्व उन्हें जलाकर राख कर देता है। डुम्बेवली में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उद्धव ने यह भी कहा है कि लोकसभा इंतखाबात से कबल उन्हें अपनी पार्टी की इंतखाबी तराने जय भवानी जय शिवाजी के अल्फाज हटाने का कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। उद्धव ने मजीद कहा है कि वो इंतखाबी कमीशन से पूछना चाहते हैं कि धर्म युद्ध जैसा बयान उनके ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक है या नहीं। कधी गेल्या डब्यात तेच कळलं नाही, पण मला वाटतं सभागृह नेता का स्टँडिंग कमिटी तुम्ही सोडली होती. हा, सभागृह नेता सोडला होता, पद सोडलं होतं. आणि 2012 नंतर या मिंद्याला मी मंत्री केला नसता तर मिंद्या कधी मंत्री बनू शकला नसता. हे त्यालाही विचारा खरं आहे की खोटं आहे. पण मी केला कारण ज्या ठाण्यातनं मिंदे निवडून आला होता, ज्या ठाण्यामध्ये आपल्या आनंद दिघेंचे एक संस्कार आहेत, गद्दारांना माफी नाही, ते संस्कार ठाणेकर विसरले की काय. तुम्ही दैवत जर का मानत असाल तर गद्दारांना माफ करता कामा नये. आज केदार तुमच्या समोर उभा आहे, वारसदार आहे त्यांचा.
आणि हे चोरून मारून वारस झालेले लोक नाही आहोत आम्ही. अस्सल रक्ताचे आणि विचारांचे वारस आहोत. कारण जे संस्कार असतात गद्दार विकले जातात, पण संस्कार विकले जाऊ शकत नाही. ते संस्कार आमच्यावर आहेत. म्हणून राजन काय सगळे राजन सुद्धा खासदार होतेच ना, विनायक राऊत बसले खासदार होतेच ना, आणखीन बाकीचे सगळे आहेत. त्यांना काय वाटतं तुम्हाला? धमक्या दिल्या नसतील, खोके दाखवले नसतील, पण नाही विकली गेली ही माणसं. निष्ठेने राहिले, निष्ठेने राहिले. आणि कान्होजी जे नायकांची जी गोष्ट मी तिकडे सांगितली डोंबिवलीत, तीच मुद्दामून सांगतोय. निष्ठा काय असते? अफजल खानाची जेव्हा स्वारी आली होती, अफजल खानाची स्वारी म्हणजे एक प्रकारचं ते वेगळी तबाहीच होती. घरदारांची राख रांगोळी करत अफजल खान पुढे सरकत होता. राख रांगोळी म्हणजे काय तर घरातल्या महिलांची आबरू लुटली जायची, घरदार लुटलं जायचं, घरातले देव बाहेर आणून ते सुद्धा फोडले जायचे आणि घर जाळून टाकलं जायचं. याला म्हणतात राख रांगोळी. आणि मग खान जसा पुढे सरकत आला तसा एकेकाला खलिते पाठवायला लागले. जे महाराजांचे सरदार होते, मावळे होते, त्यांना खलिते जायला लागले. जसे ईडी इन्कम टॅक्स सीबीआयचे खलिते जातात तसे, की गप गुमान भाजपात सामील व्हा, तुम्हाला खासदार करतो, मंत्री करतो, खोके देतो, न पेक्षा कुटुंब कबिल्यासहित कापले जाल. मग तो खलिता हातात मिळाल्यानंतर कान्होजी जे नाईक हे महाराजांकडे गेले आणि महाराजांना सांगितलं की महाराज, खानाचा खलिता आलाय. महाराजांनी विचारलं काय आलाय खलिता? महाराजांना माहिती होतं. तर खानाने लिहिलंय, येऊन सामील व्हा, वतनदारी देतो, बक्षिसी देतो, मंत्रीपद करतो देतो, नाहीतर कुटुंब कबिल्यासह कापले जाल. मग महाराजांनी सांगितलं, मग विचार कसला करताय कान्होजी? आम्ही तर हारतो खास. मग महाराजांनी परीक्षा घेतली, पण तुम्ही हा विचार करू नका, तुम्ही जा, तुम्हाला वतनदारी मिळेल, बक्षिसी मिळेल, मान मिळेल. आणि कान्होजी जे नाईक जे चिडले त्यांनी बाजूचा एक तांब्या घेतला पाण्याने भरलेला आणि हातावरती पाणी सोडलं. महाराज, हे सोडलं पाणी मी माझ्या वतनदारीवर. सोबत 5 मुलं होती. महाराज, हे सोडलं पाणी मी माझ्या मुलाबाळांवर. एक वेळ मान कापली जाईल, पण या कान्होजीचं इमान विकलं जाणार नाही. आणि दुर्दैवाने जर का लढाईमध्ये मी मारला गेलोच तर ज्या हाडातनं शिवाजी शिवाजी नाव आवाज येत असेल, समजा हे कान्होजी जेदेचं हाड आहे. याला म्हणतात निष्ठा. ज्या महाराजांनी स्वराज्यासाठी इंग्रजांना आणि मुघलांना मदत करणाऱ्यांची वखार लुटली, त्या सुरतेमध्ये आपले गद्दार ढोकळा खायला गेले. काय ठाणेकरांची मिसळ प्रसिद्ध आहे ना, अनेक जण जातात मिसळ खातात, झणकेबाज मिसळ असते. पण तुम्हाला आपल्या ठाण्याची मिसळ सोडून ढोकळा आवडायला लागला, एवढे खाली आलात. ढोकळा मला पण आवडतो, मिसळ तर आणखीन आवडते. पण सगळं काही उचलून गुजरातला नेणाऱ्यांबद्दल आम्ही दयामाया क्षमा दाखवू शकत नाही. आणि इतर सुद्धा काही पक्ष उभे राहिले तर आपली मतं फोडायला. गेल्या वेळेला बिन शर्ट पाठिंबा दिला होता, आता इन शर्ट पाठिंबा दिलेला आहे. ही यांची वृत्ती. मग मला आज पत्रकारांनी विचारलं की तुम्हाला एक जागा सोडायला काय झाली होती? अहो म्हटलं, एक सुद्धा मत मी महाराष्ट्रात राहण्यास देणार नाही. कारण त्यांनी सांगितलेलं आहे की देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होतील. पाहिजे तुम्हाला? मग मी त्यांना मुख्यमंत्री करायला एक सुद्धा जागा सोडली असती तर माझ्या महाराष्ट्राचं जे नुकसान होणार आहे ते पुढच्या कित्येक पिढ्या महाराष्ट्र त्यातून सावरू शकणार नाहीये. भूमिका स्पष्ट करा. महाराष्ट्रप्रेमी कोणी असला तरी मी त्याच्या सोबत जाईन, आणि महाराष्ट्रद्रोही कोणी असला तरी मी त्याच्या सोबत जाणार नाही. त्याला कुठलाही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाठिंबा देणार नाही, अजिबात देणार नाही. आणि म्हणून मी सगळ्यांना, तुम्हाला तर आहातच तुम्ही, पण चॅनलच्या माध्यमातून मी प्रत्येक सभेत विनंती करतोय, महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला विनंती करतोय, तुम्ही महाराष्ट्राला लुटणाऱ्यांना मत देता कामा नये, महाराष्ट्र ओरबाडणाऱ्यांना तुमचं मत पडता कामा नये.
आणि ठाणा आणि पूर्वीचा भाजप याचं सुद्धा नातं आहे. मला वाटतं राजन, तुम्ही जिथे उभे आहात, जिथून तुम्ही आता आमदार होणार आहात, हा पहिला तुमचाच मतदारसंघ. नंतर मग युतीमध्ये तिकडे गेला, मग भाजपकडे गेला. पहिला हा ठाणे लोकसभा हा कल्याणपर्यंत होता, तेव्हा मला वाटतं रामभाऊ कापसे होते. कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पहले मरहले की वोटिंग से वाज़ेह हो गया है कि झारखंड में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनने जा रही है. उन्होंने मजीद कहा कि इख्तदार में आकर कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी 7 गारंटियां नाफिज करेंगी, जिनका वादा उन्होंने अवाम से किया है. खड़गे ने दावा किया है कि कर्नाटक और तेलंगाना में इन गारंटियों को कामयाबी से नाफिज किया गया है. खड़गे ने खासतौर पर मैया सम्मान योजना का जिक्र किया, जिसके तहत दिसंबर से 2500 रुपए देने की गारंटी दी गई है. उनका कहना था कि बीजेपी इस स्कीम को रोकने के लिए अदालत तक गई थी, जिससे यह जाहिर होता है कि मरकजी हुकूमत गरीबों और खवातीन के खिलाफ है. वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए खड़गे ने कहा वो झारखंड जैसे छोटे रियासत के असम्बली इंतखाबात में जिस तरह घूम रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो जिला परिषद और कॉरपोरेशन के इंतखाबात में घूमेंगे. खड़गे ने मोदी को मशवरा दिया है कि उन्हें मुल्क की तरक्की और बेरोजगारी के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए. और हमारे मैनिफेस्टो में क्या है तो देखना चाहिए, आपको तो मालूम है. फिर मैं चंद चीज़ें मैं बाद में वो बताऊंगा जो हमारे मैनिफेस्टो के एक मेन मुद्दे हैं. अच्छा, पहले तो मैं महंगाई का मुद्दा लूँगा, जिसमें मोदी जी महंगाई के बारे में सोचते नहीं. आज पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर ये आम वस्तुएं जो इस्तेमाल करते हैं हमारे लोग, गरीब लोग, इनके सब भाव बढ़ गए. पेट्रोल छोड़िए, लेकिन गैस और डीजल ये तो किसान के लिए अवश्य है. ये सारी चीज़ें अब मैं ये भी कहूँगा कि एसेंशियल कमोडिटीज़ के कीमतें 14 महीने में सबसे अधिक महंगाई हुआ है. और भारत में 45 वर्षों के सबसे बेरोजगारी क्यों है. और रुपए डॉलर की अगर हम कंपेयर करें, हमारे ज़माने में 2014 में 60 रुपए था एक डॉलर के मुकाबले में, रुपए 60 था. अब डॉलर के मुकाबले में 84 रुपए हो गए. तो कम से कम 24 रुपए बढ़ गए. हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की दाम कम है अगर कंपेयर करें यूपीए के गवर्नमेंट. फिर भी मोदी साहब ये लोगों के ऊपर भार बना के रखे हैं. ये वजन लोग ढो रहे हैं, वो नहीं. वो सिर्फ भाइयों और बहनों के साथ भाषण में है डूबे हैं. हमारी सरकार अब बनने जा रही है दोबारा, तो हम अपनी 7 गारंटी देंगे, जैसा हम कर्नाटक में दिए, तेलंगाना में दिए, हिमाचल में दिए, अब महाराष्ट्र में भी हम अपने गारंटीज दिए हैं 5. वैसा ही यहाँ पर देंगे. पहला है मैया सम्मान योजना, जो 1000 रुपये है, अब 2500 रुपये हम दे रहे हैं और दिसंबर से लागू होगा. एक व्यक्ति को 5 किलो के बजाय 7 किलो धान राशन दिया जाएगा. तीसरा, हर गरीब परिवार के 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और 15 लाख रुपए तक
पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा देंगे। किसान को धान का एमएसपी 2,400 रुपए की जगह 3,200 रुपए प्रति क्विंटल। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में ठंड का असर बढ़ना शुरू हो गया है। अगरचे दिन के वक्त धूप से दर्जे हरारत में कमी नहीं आती, लेकिन आइंदा चंद दिनों में ठंड में तेजी से इजाफा होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में ठंड का असर 2 से 3 दिन में मजीद बढ़ सकता है, जबकि दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी की सतह अभी भी बुलंद है। हफ्ते को दिल्ली में इस मौसम में सबसे ज्यादा ठंड महसूस की गई और साथ ही कोहर की भी घनी चादर छाई रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार को दिल्ली में दरमियाना या घना कोहरा हो सकता है, जिसके पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया था। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू एक फजाई हमले में बाल बाल बच गए हैं। शुमाली इजरायली शहर कैसरिया में उनके घर को दोबारा निशाना बनाया गया, जहां 2 रॉकेट उनके घर के बागीचे में गिर गए। यह हमला हफ्ते की देर रात किया गया, जिसकी इत्तला पुलिस ने दी। पुलिस के जारी करदा बयान में कहा गया है कि हमले के वक्त न तो नेतन्याहू और न ही उनका खानदान वहां मौजूद था, जिसके बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी तंजीम ने कबूल नहीं की, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह हिजबुल्लाह की कार्रवाई हो सकती है। इस वाक़े के बाद इजरायली हुक्काम ने मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और हमले की नौइयत को समझने की कोशिश की जा रही है। आखिर में हेडलाइंस फिर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र में 6 जमानतों की नफाज का वादा किया, कांग्रेस को वोट देने की अपील। अमरावती में नवनीत राणा के जलसे में हंगामा, मुश्ताल अफराद ने कुर्सियां फेंकी, सिक्योरिटी ने उन्हें बहिफाजत निकाला। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, झारखंड में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनने जा रही है, बीजेपी पर गरीब मुखालफत होने का इल्जाम। दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान में ठंड का आगाज, महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट किया जारी। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज।